हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक होगा। मैं भी ठीक हूँ, हम सब ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सारंगपुर हनुमान दादा के दर्शन के लिए। पहले प्लानिंग नहीं था, लेकिन ध्रुमिल भाई ने बोला कि चलो होके आते हैं, दर्शन करके आते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी नई शॉप शुरू की है, तो उन्होंने बोला कि चलो जाके आते हैं। तो फिर अभी हम निकले हैं। अभी बजे हैं रात के 9, अभी हम निकल गए हैं। तो चलिए फिर दिखाएंगे आपको, पूरी जर्नी दिखाएंगे। दोस्तों पहले हम जाएंगे वीरू को लेने के लिए, फिर हम गांधीनगर है वीरू, फिर हम जाएंगे अहमदाबाद मेरे साले को लेने के लिए। तो शायद वीरू जाग रही होगी तो हम उनको भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइस, सारंगपुर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अभी मुझे तो मालूम नहीं है कि आप लोगों को उसकी हिस्ट्री मालूम है या नहीं मालूम है। मुझे भी एक्चुअली में मालूम नहीं थी, लेकिन ध्रुमिल भाई ने मुझे बताया है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। नहीं, शुरुआत अभी नहीं करेंगे। शुरुआत हम वहीं पर जाके मैं आपको बताऊंगा, वहीं से जाके बताऊंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए। अभी हम गांधीनगर में हैं। विराज को लेकर हम निकल गए हैं, वीरू को लेकर। विराज तो बहुत लंबा रहेगा, तो वीरू को लेकर अभी हम निकल गए हैं। देखिए रात का नज़ारा गांधीनगर का। तो दोस्तों अभी हम हिम्मतनगर में, सॉरी अहमदाबाद, हिम्मतनगर कहाँ याद आ गया। हिम्मतनगर से तो निकले हैं, अभी अहमदाबाद में आ गए हैं। तो अभी हम जाएंगे सैटेलाइट विस्तार में, वेदू के पास, उसके मामा को लेने के लिए। फिर हम निकलेंगे सारंगपुर के लिए, वहाँ पे थोड़ी सी चाय वाय पियेंगे, फिर निकलेंगे। हेलो गाइस, तो अभी हम निकल गए हैं तरंग भाई को लेकर। अभी हम सीधा जाएंगे सारंगपुर में। बीच में एक बार खाने के लिए रुकेंगे, फिर जाएंगे। तो गाइस, तो अभी हम ऑनेस्ट में रुके हैं खाना खाने के लिए। भूख लगी है तो सब लोग थक गए थे, थोड़ी देर खड़े रहेंगे इधर, फिर निकलेंगे। कहाँ पर है हमारे भूखे शेर? वो सामने ही खड़े हैं। चलिए फिर वहाँ जाकर ऑर्डर करते हैं, फिर खाते हैं। ये दोनों कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या मंगवाए। ये हमारा ध्रुमिल है, देखिए मुंह फाड़ कर सैंडविच खा रहा है। भूखा हुआ है। भूखा है, भूखा। ये लो, गिरा दिया। अभी बजे हैं रात के 1। अभी हम खाकर निकले, पहुंचना है 5 बजे तक। शायद 5:30 बजे आरती है, तब तक पहुंच जाना है। तो चलिए फिर निकलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कोरोना की कंपनी है। कोरोना यहाँ पर बनता है। दीपेश ने भी ऐसी गाड़ी खड़ी रखी, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। कोरोना कंपनी, कोरोना यहाँ पर बनता है। कोरोना वो मोटू नाम कोरोना है बाजू। सारंगपुर से करीबन 20 किलोमीटर आगे हम खड़े रहे हैं यहाँ पर चाय की टपरी पर, क्योंकि अभी क्या है कि जल्दी पहुँच गए हैं। तो फिर वहाँ पर मंदिर भी अभी खुला नहीं होगा, तो थोड़ी देर हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर यहाँ से चाय पीकर निकलेंगे। पापा करेलू हो, आपने ना करेलू हो। ये अंकल जो बैठे वो भी बहुत ही कॉमेडी है। और गुजरात में जो काठियावाड़ी भाषा है बहुत ही अच्छी है, तो सुनने में भी बहुत ही प्यारी लगती है।
हेलो गाइस, अभी सुबह के बजे है 4। अभी हम यहाँ से निकलेंगे सारंगपुर। अभी यहाँ से 18 किलोमीटर रहा है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठे थे तो अंकल ने बताया कि अभी लाइन होना शुरू हो जाएगा तो जल्दी से जाओ। तो अभी हम निकल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। ये है सारंगपुर का गेट, PAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर। ये है श्री कष्टभंजन देव प्रवेश द्वार। जाने दो जाने दो। सारंगपुर गांव ગામમાંથી એન્ટ્રી આ ગેટે હું નથી ગયો ક્યારે બરોબર દાવચના રોડ પેલા નંબરના ગેટ આ મેઇન મુખ્ય ગેટ નંબર 1 आई गयो मेन गेट यूपी गाड़ी ने ये है सारंग पार्किंग છે ને मंदिर का मेन गेट है, गेट नंबर 1। रुकिए मैं आपको नीचे उतर कर फिर दिखाता हूँ। अंदर घुसेगा। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। पहले गेट नंबर 1 पे गए थे ध्रुमिल भाई के कहने से, तो उधर तो लिखा था कि गेट नंबर 5 पे जाना होगा। तो अभी हम गेट नंबर 5 पे आए दर्शन के लिए। देखिए अभी सुबह के 4:30 बजे, लेकिन कितनी गाड़ियाँ आ गई हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। अभी हम गाड़ी को पार्क कर कर फिर अंदर आ गए। ये गेट वही है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। अभी ये अंदर से इसका लुक है, देखिए। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण में आ गए हैं। अभी जो है गेट खुला नहीं है अंदर मंदिर का, तो अभी बाहर ही वेटिंग कर रहे हैं सब, क्योंकि धीरे धीरे अभी इतनी भीड़ हो जाती है इस गेट पर कि फिर अंदर जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो पहले से ही आकर बैठ गए। तो मंदिर का गेट खुल गया है, चलिए भागिए पहले। आरती स्टार्ट हो गई है दोस्तों, मैं आपको बाद में मिलता हूँ, चलिए। तो चलिए दोस्तों, फिर अभी हम यहाँ की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो दोस्तों, कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की स्थापना सन 1905 में स्वामीनारायण के भक्त गोपालानंद जी महाराज ने की थी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक बार स्वामी गोपालानंद जी महाराज बोटाद पधारे थे, तो जो सारंगपुर के दरबार थे वो वहाँ पर उसके स्वागत के लिए गए थे, जिसका नाम था वाघा खाचर। जब वे उनके दर्शन के लिए वहाँ पर गए और वहाँ पर बैठे, तो गोपालानंद जी महाराज ने उनसे सहज ही पूछा कि वहाँ पर सब ठीक है ना। तो फिर उन्होंने वाघा खाचर ने बताया 3 साल से यहाँ पर सूखा पड़ रहा है, तो यहाँ की जो आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत ही खराब है, इसीलिए कोई भी महात्मा यहाँ पर रुकते नहीं है और सत्संग का भी लाभ नहीं होता है। तो ये सुनकर गोपालानंद जी महाराज को बहुत ही दुख हुआ। तो तभी उन्होंने सोच लिया कि कष्टभंजन देव हनुमान जी की यहाँ पर स्थापना करनी चाहिए, और ये बात उन्होंने वाघा खाचर को बताई। फिर मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने गाँव में एक बड़ा सा पत्थर ढूंढा, लेकिन गाँव में कहीं पे मिला नहीं। तो वो लोग खेत में गए। फिर खेत में घूमते घूमते एक पत्थर दिखा, तो गोपालानंद जी महाराज ने कहा कि यही पत्थर सही रहेगा। स्मारक चिन्ह का मतलब कि पहले जो क्षत्रिय लड़ते लड़ते जो वीर गति को प्राप्त होते थे, तो उसके वो स्मारक चिन्ह बनाते थे और उसको पूजा जाता था। तो वही स्मारक चिन्ह का पत्थर उन्होंने पसंद किया। उसका जो पीछे का भाग प्लेन भाग था, उसमें से ये हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई। इसका जो शिल्पकार यानी कठियार था, उसका नाम कांजी था। तो मूर्ति जब बनकर तैयार हो गई, तो खुद गोपालानंद जी महाराज ने खुद इसकी सन 1905 में इसकी स्थापना की। प्रतिष्ठा के दौरान हनुमान जी का आह्वान किया गया गोपालानंद जी महाराज के द्वारा, तो मूर्ति पूरी कांपने लगी दोस्तों, और इतना पूरे मंदिर में तेज फैला कि किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। तो फिर दोस्तों ऐसे हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई। तो तब से लेकर आज तक दोस्तों सबकी परेशानियां यहाँ पर दूर होती है। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज सिर्फ बोलते नहीं है, बाकी ये मूर्ति इतनी तेजस्वी है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये तो आकर आप खुद अनुभव कीजिए तभी पता चलेगा। तो दोस्तों ये थी सारंगपुर की हिस्ट्री। तो चलिए फिर दोस्तों अभी हम लेने जाते हैं प्रसादी। ये ध्रुमिल पहले प्रसादी लेने गया था, ऐसे ही चला आया, फिर अभी वापस गया और प्रसादी लेके आया। देखो घर से ही बना के लाया है, सुखड़ी का प्रसाद है। अभी हम जाएंगे और हनुमान दादा को चढ़ाकर फिर वापस आएंगे। ये दोस्तों
बहुत ही पुराना हरि मंदिर है। ये मंदिर आपको अंदर से मैंने दिखाया है, आगे जो मैंने हिस्ट्री बताई सारंगपुर की उसमें है, आप देख लीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों, कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज के सामने है एक स्वामीनारायण मंदिर, वहीं पर जा रहे हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ पर दोस्तों प्रमुख स्वामी महाराज की जो समाधि है ये वही जगह है। तो यहीं पर प्रमुख स्वामी महाराज की समाधि है। तो दोस्तों अभी हम निकल गए हैं घर के लिए। काफ़ी थक गए हैं और सबको नींद आ रही है बहुत ही। देखो कैसे सो गया है, पूरा बैंड हो गया है, पूरी रात बक बक करके फिर सो गया है। होटल है पूरा का पूरा सारा इलाका। ये ध्रुमिल भाई कुछ बोल रहे हैं, रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहे हैं, रुक 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 रुक। अभी हम आए गैलोप्स फूड प्लाजा में। यहाँ पर इस्कॉन गांठिया है, बर्गर सिंह, अच्छा किंग की जगह सिंह है यहाँ पे। डोमिनोज है, कर्णावती है, जिसको जो खाना है सब यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड है। और यहाँ पे जो मेन है वो गैलोप्स रेस्टोरेंट है। तो चलिए फिर हम भी सोचते हैं क्या खाना है एक गैलोप रेस्टोरेंट में ध्रुमिल भाई के साथ, ध्रुमिल के साथ। ये देखिए कुछ बोल रहा था लेकिन बोला नहीं, फिर बोलना बोल बोल क्या 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 किधर खूब सुने। ये साइज छोटी है तो बड़ी साइज में बैठते हैं इधर। तो अभी हम खाकर निकल गए हैं, तो चलिए फिर घर पर जाकर ही मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं शाम के 4 और मैं बहुत ही थक गया हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग कर और पूरी रात कल सोए नहीं है, इसीलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सीताराम। और हाँ, आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।